दोस्तों रियान अपने गांव में दादा दादी से मिलने जा रहा था। वो बस में चढ़ गया जो उसे 4 घंटे में वहां ले जाने वाली थी। वो एक खिड़की के पास बैठ गया और रास्ते में कुछ गाने और दृश्यों का आनंद लेने की उम्मीद में अपना हेडफोन प्लग कर लिया। बस में भीड़ बहुत कम थी, इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। वहाँ एक बुनाई बैग के साथ एक बूढ़ी औरत थी, एक बच्चे के साथ एक युवा जोड़ा था और एक लैपटॉप के साथ एक व्यापारी टाइप का लग रहा था और एक हुड वाले जैकेट और धूप का चश्मा वाला एक आदमी था। रियान ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। बस ड्राइवर एक मिलनसार व्यक्ति था जो मुस्कुराते हुए सभी का अच्छा स्वागत करता था। ऐसा लग रहा था कि वो रास्ते को अच्छी तरह से जानता था और वो काफ़ी एक्सपर्ट लग रहा था क्योंकि वो आसानी से और आत्मविश्वास से गाड़ी चला रहा था। वो कभी कभी स्पीकर पर कुछ घोषणाएं करता, जैसे अगला स्टॉप आने वाला है, कुछ इस टाइप का। जब तक बस एक अंधेरी और सुनसान सड़क पर नहीं पहुंची तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रियान ने देखा कि आसमान में बादल छा रहे थे और हवा तेज चल रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि पेड़ जोर जोर से लहरा रहे थे और बिजली की लाइनें चमक रही थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक बस चालक चिल्लाया और ब्रेक लगा दिया। बस फिसल गई और बीच सड़क पर रुक गई। झटके से रियान आगे फेंका गया और उसका सर सामने वाली सीट पर जा लगा। वो कड़ा उठा और अपना माथा रगड़ने लगा। उसे लगा कि उसके चेहरे से खून बह रहा है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि बाकी सभी लोग सदमे या दर्द में थे। बुढ़िया ने अपनी बुनाई का थैला गिरा दिया था और अपनी छाती पकड़ रखी थी। रियान को आश्चर्य हुआ कि अचानक से ये क्या हो गया। उसने बस ड्राइवर की ओर देखा जो पीला पड़ गया था और वो कांप रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या 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 हुआ है। बस ड्राइवर ने बस के बाहर किसी चीज़ की ओर इशारा किया। रियान ने उसकी निगाहों का पीछा किया और महसूस किया कि उसका खून धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। बस के सामने एक भूत टाइप का कुछ खड़ा था जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी त्वचा भूरे रंग की थी और उसकी आंखें बहुत जोर से इधर उधर हिल रही थी। उसके लंबे बाल थे जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पैर नहीं थे, लेकिन वो जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन वो अद्भुत शांति के साथ बस को देखती रही। रियान को डर और अविश्वास का एहसास हुआ। वो जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ये कोई मस्ती मजाक कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन फिर भूत वहाँ से उसकी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। अभी कोई कुछ कर पाता कि तभी अचानक से वो भूत शैतानी आत्मा वापस आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और बस ड्राइवर की ओर इशारा किया। उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख निकाली। चीख रियान के कानों में घुस गई और उसे चक्कर आने लगा। उसने देखा कि बस ड्राइवर की आंखें घबराहट से फैल गई और वो फिर स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़ा। वो मर गया था। रियान हांफने लगा और उससे अपने सीने में घबराहट महसूस हुई। उसने अन्य यात्रियों की ओर देखा जो काफ़ी भयभीत होकर भूत को देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे बस में एक भूत के साथ फंसे हुए थे जो अपनी चीख से उन्हें मार सकती थी। बस में जो भी यात्री थे वो भूत को डराने की उम्मीद में खुद ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भूत गायब नहीं हुआ और उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। वो एक एक करके प्रत्येक यात्री की ओर इशारा करते हुए बस के करीब चली गई। वो बुढ़िया को मारते हुए फिर चिल्लाई। वो फिर से चिल्लाई, जिससे युवा जोड़ा वहीं मर जाता है। फिर वो फिर से चिल्लाई, जिससे रियान को छोड़कर बस में सभी लोग मर गए थे। रियान डर के मारे स्तब्ध हो गया। वो नहीं जानता था कि उसे क्यों नहीं मार रही। अभी रियान कुछ कर पाता कि तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है। रियान को अपने शरीर में
एक झटका सा महसूस हुआ। उसने उसकी आवाज़ पहचान ली। ये उसकी माँ की आवाज़ थी। ये सब होता देख रियान वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो सही सलामत अपने घर के अंदर लेटा हुआ था। तो दोस्तों, रियान की माँ ने अपने गुनहगारों से बदला तो ले लिया, लेकिन उस रात रियान ने जो देखा वो देखकर वो स्तब्ध रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।